सानिहा पिम्स की वजूहात का ताहाल पता नहीं चल सका। किसकी गफलत थी, जिम्मेदार कौन है? तहकीकात जारी। वज़ीर आज़म के हुक्म पर तश्कील दी गई सानिहा पिम्स की तहकीकाती कमेटी आज अपनी हतमी रिपोर्ट पेश करेगी। तहकीकाती कमेटी ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट में अमला और अफसरान के बयानात रिकॉर्ड किए गए। कमेटी ने आग की इतला और फायर ब्रिगेड के पहुंचने की टाइमलाइन भी चेक की। रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू टीम को रुकावटों का सामना करना पड़ा। नर्सरी में ताले लगे हुए थे, टेक्निकल स्टाफ मौजूद नहीं था, आग बुझाने के मुनासिब आलात भी नहीं थे। ज़राए का कहना है कि रेस्क्यू टीम को दीवारें तोड़कर अंदर जाना पड़ा। अस्पताल का अमला भी इमरजेंसी सूरत हाल के हवाले से गैर तरबियत याफ्ता था। वज़ीर आज़म ने सानिहा पिम्स अस्पताल के बाद 2 कमेटियां कायम की। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, एक कमेटी साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान की सरबराही में कायम की गई। दूसरी कमेटी डॉक्टर अजहर कयानी की सरबराही में तश्कील दी गई। कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट आज मौसूल हो जाएगी। सानिहा पिम्स की तफसीली रिपोर्ट 7 रोज़ में पेश की जाएगी। सेनेटर परवेज रशीद का सेनेट इजलास में सानिहा पिम्स पर इजहार ख्याल। कहा, पिम्स में बहुत बड़ा अलमिया पेश आया है। ऐसे अलमिये रोज़ होते हैं, कमेटियां बनती हैं, तहकीकात होती हैं और सजा जजा भी होती है। सरकारी मुलाजमीन और अहल खाना का इलाज सरकारी अस्पतालों में लाजमी करार दिया जाए। आज ये कानून बनाएं तो दिनों में अस्पताल आलमी मयार के हो जाएंगे। सेनेटर जान मोहम्मद बलीदी ने पिम्स सानिहा पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। मीर रज़ा कत्ल केस पर जुडिशल कमीशन की पहली समाअत जस्टिस उमर सयाल ने पूछा कि क्या अहले खाना का कमीशन पर एतमाद है। मीर रज़ा के वालिद मीर हसन ने जवाब दिया कि हमें आप पर एतमाद है, इन्वेस्टिगेशन टीम पर एतमाद नहीं। जस्टिस उमर सयाल ने कहा कि वादा है किसी से खौफजदा हुए बगैर कमीशन चलाएंगे। चाहते हैं किसी और मीर रज़ा के साथ ऐसा ना हो। जुडिशल कमीशन में जो होगा सबके सामने होगा। अब तक जो होता आया है वो बंद कब्रों में होता रहा है। कोशिश होगी कि आपके सवालात के जवाबात तलाश किए जाएं। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में फ़र्क होता है। केस की तहकीकात कमीशन नहीं करेगा, ना वज़ीर आला तहकीकात कर सकते हैं, ना कमीशन। हम सिर्फ गलतियों की निशानदही करेंगे। कमीशन ने डेड बॉडी देखने वाले 2 नर्सरी के 2 मुलाजमीन से जवाब तलब कर लिया। जाए वक़्वा पर पहुंचने वाली पहली पुलिस मोबाइल और डेड बॉडी शिफ्ट करने वाली एम्बुलेंस ड्राइवर मोहसिन और जावेद को भी तलब कर लिया गया। कमीशन ने MLO डॉक्टर उसामा शेख को भी नोटिस जारी कर दिए। कमीशन ने मजीद समाअत 1 सितंबर तक मुलतवी कर दी। कौन बनेगा आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म? फैसला आज आज़ाद कश्मीर असम्बली करेगी। खसूसी नशिस्त पर मुंतखब बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी नून लीग के उम्मीदवार नामजद। पीपल्स पार्टी ने इफ्तिखार गिलानी को शिकस्त देने वाले सरदार मुख्तार को मैदान में उतार दिया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में नए कायदे ईवान का इंतखाब दिन 2 बजे होगा। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में वजारत उज़्मा की नामजदगी पर शदीद इख्तलाफात। शाह गुलाम कादर और राजा फारूक हैदर का वजारत उज़्मा के इंतखाब में वोट न देने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर माहौलियात और ज़राअत की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे से तीनों ममालिक मज़ीद करीब आए। मुमकिना मुआहदे और ने ख़त्म इत्तेहाद और अमन का पैगाम दिया। सऊदी वज़ीर ने ज़राअत, पानी और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान से ताउन बढ़ाने के अज़्म का इज़हार किया। ईरान गैर मुल्की मुसल्लह ग्रुप्स के बजाय ईरान अवाम और अवामी फलाह पर रकम खर्च करे। ईरान के आम शहरी बुनियादी ज़रूरियाती ज़िंदगी के लिए जदोजहद कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट कहती हैं कि मौजूदा ईरानी हुकूमत अपने वसाइल गैर मुल्की तंजीमों पर ज़ाया कर रही है। उधर ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट को जवाब देते हुए कहा, वाशिंगटन अपनी नाकाम पॉलिसियों पर अरबों डॉलर ज़ाया कर रहा है। अमरीका, इसराइल और बैरून मुल्क फ़ौजी अड्डों पर खर्च होने वाली रकम रोक कर अपने आवाम की फलाह बहबूद पर खर्च करे। अमरीकी इंतज़ामिया की तरजीहात अवामी मफादात से मुतसादिम हैं। अमरीका अपनी पॉलिसियों के बायस मुआशी बहरान की तरफ बढ़ रहा है।
जंग के बायस ईरान में बेरोजगारी अरूज पर पहुंच गई। सूबे हरमज़गान में मौशी मुश्किलात के बायस 20,000 मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक बंदर अब्बास के 5 स्टार होटल ने 4 माह बंद रहने के बाद तमाम मुलाजमीन फारिग कर दिए। बाज़ कंपनियों ने मुलाजमीन का काम सिर्फ 10 दिन माहाना तक महदूद कर दिया। राजाई बंदरगाह के इतराफ काम करने वाली कंपनियों में मुलाजमीन की तादाद कम कर दी गई। अमरीकी सदर ट्रंप ने कनाडा से तिजारती जंग छेड़कर झील ओंटारियो को झील अमरीका का नाम दे दिया। एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी विफाकी रिकॉर्ड्स और नक्शों में नाम तब्दील किया जाएगा। ट्रंप ने तंज़िया अंदाज में कहा, खलीज और नहर का नाम बदल दिया, समंदर का नाम तब्दील करना बाकी रह गया। मुमकिन है कि बहरे ओकियानूस का नाम भी बदल दें। दूसरी जानिब कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मॉर्क कार्नी का सख्त रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया बयान में कहा कि लेक ओंटारियो का नाम 400 साल से ज़्यादा कदीम और कैनेडियन विफाक और अमरीकी ऐलान आज़ादी से पहले का है। अमरीका हमें लेक ओंटारियो का नाम तब्दील करने पर मजबूर नहीं कर सकता। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ईरान जंग के बायस अमेरिका को कमज़ोर समझने लगे। वाशिंगटन पोस्ट ने इंकशाफ किया है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक अमेरिकी हथियारों के ज़खायर में कमी रूस के लिए मौका बन गई। क्रेमलिन यूरोप में अमेरिकी मफादात और इत्तेहादियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बढ़ाने को मौका समझ रहा है। खदशात के पेश नज़र CIA डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ ने कारवां हफ्ते मॉस्को का खुफिया दौरा किया। रेडक्लिफ ने रूस को खबरदार किया कि यूक्रेन में बड़ी फौजी कार्रवाई रूस के लिए उल्टा नुकसानदेह हो सकती है। यूक्रेन ने बरतानवी हथियार इस्तेमाल किए तो बरतानवी फौजी तंसीबात को निशाना बनाएंगे, रूस की धमकी। तर्जमान रूसी वजारत खारजा ने कहा कि यूक्रेन समेत दुनिया में कहीं भी बरतानवी फौजी तंसीबात को निशाना बना सकते हैं। अगर बरतानिया ने अपना तर्ज अमल तब्दील ना किया तो उसके तबाहकुन नताइज बरामद होंगे। यूक्रेन और दीगर मकामात पर बरतानवी फौजी तंसीबात हदफ बन सकती हैं। आलमी मार्केट में उतार चढ़ाव के बाद खाम तेल के नर्ख गिर गए। खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानवी ब्रेंट की फी बैरल कीमत 31 सेंट की कमी से $89.39 हो गई। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत 26 सेंट की कमी से $83.27 हो गई। उधर पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 50 पैसे और डीजल 19 पैसे फी लीटर सस्ता। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत $342.60 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत $371.61 फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। अमरीकी पाबंदियों के बावजूद चीन रोजाना 12 लाख बैरल ईरानी तेल दरामद कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट में कहा गया कि चीन की जानिब से मलेशिया के करीब समंदर में खुफिया तेल की मुंतकिली जारी। तेल की अदायगियाँ चीनी करेंसी और क्रिप्टो में की जा रही हैं। अमरीका चीनी बैंकों पर किसी भी पाबंदी से गुरेज कर रहा है। चीनी सदर शी जिनपिंग के आइंदा माह दौरे वाशिंगटन की वजह से अमरीका ने इंतहाई मोहतात रवैया अपनाया है। कनाडा में पाकिस्तानी नयाद खातून रुकन पार्लियामेंट की गाड़ी को जला दिया गया। आग घर के बाहर खड़ी गाड़ी को नामालूम अफराद ने लगाई। पुलिस के मुताबिक आग ने साथ खड़ी दूसरी गाड़ी को भी लपेट में ले लिया। मुकामी पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। अलजायर के मशरकी सूबों में शदीद जंगलाती आग ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। मुख्तलिफ मकामात पर भड़कने वाली आग के बायस कम अज़ कम 12 अफराद हलाक और 54 जख्मी हो गए। शदीद आतिशज़दगी से सरसब्ज़ इलाके राख में तब्दील। घरों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचा। मकामी मीडिया के मुताबिक मुल्क भर में 159 मकामात पर आग लगी हुई है। फायर फाइटर्स मुख्तलिफ इलाकों में आग पर काबू पाने में मसरूफ़। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी। लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्गो तैयारा लैंडिंग के दौरान खौफनाक हादसे का शिकार। फिनिक्स से वापसी पर रनवे पर उतरते वक्त लैंडिंग गियर में खराबी पैदा हुई। शदीद रगड़ के बायस तैयारे के पिछले चारों टायर में आग भड़क उठी। तैयारे के अमले में से किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली।